इसे कोई बोध नहीं, ज्ञान नहीं है। ये अग्नि में गिर जाएगा और कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ मेरे पति मेरी गोद में सर रख के सो रहे, अगर मैं उसे बचाने जाऊंगी तो पति की निद्रा भंग हो जाएगी, पति का सर तो हटाना पड़ेगा, उससे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? बच्चे को बचाऊं या पतिव्रत धर्म को? आज की स्त्री क्या करती मालूम ना? उस स्त्री ने सोचा पति धर्म है, बेटा कर्म है, कर्म छूट जाए तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन धर्म एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं होगा मेरे प्यारे, दोबारा नहीं होगा। वो अपने पति की सेवा में ही लगी रही, ये सोचकर चाहे मेरे बेटे का कुछ भी हश्र हो, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट होने नहीं दूंगी। इतना सोच के दृढ़ संकल्पित होकर वो देवी बैठी ही थी कि इतने में उनका बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। लेकिन पति की सेवा में लिप्त रत इस स्त्री ने एक आंसू भी नहीं बहाया। क्यों नहीं बहाया? धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने धर्मात्मा हो, तुम्हारा मित्र कैसा है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, इन सब का पता कब चलता है? विपत्ति में। अरे साहब, जिसकी बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हों वो 2000 रुपए दान कर दे, कोई दानी है? पर दानी किसको कहते हैं? बोले जिसकी जेब में 200 रुपए भी नहीं है, इसके बावजूद भी उसने 50 रुपए दान कर दिए, इसका नाम है दानी होना। मतलब विपत्ति में भी, बुरे वक्त में भी धर्म का निर्वहन होना चाहिए। बुरे वक्त में बहुत से लोग कह देते हैं ना, आज हमारे 1-2 प्रोग्राम इधर उधर हो गए, किस चक्कर में? बोले महाराज नोटबंदी हो गई। क्या हो गई? बोले नोटबंदी हो गई महाराज। अब बताओ कथा कैसे हो सकती है? अच्छा बताओ, भोजन हो रहा है कि नहीं? शादियां हो रही हैं कि नहीं? और भी बर्थडे पार्टी ये सब हो रहा है कि नहीं? ये रुका? रुकेगा? क्या रुक सकता है? बोले जब फिर कभी अच्छे हो जाएंगे फिर कथा कराएंगे। क्या रुका? धर्म रुका। और सच्चा धर्मात्मा कौन है? जो बुरे वक्त में भी डटा रहे, नहीं मैं अपने घर का भोजन चाहे कम कर दूंगा, लेकिन मंदिर में जो मैं ये सेवा करता हूं ये मेरी चालू रहेगी, मुझे ये करना ही है। एक बात यकीन के साथ समझ लो, ये कतई इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। बुरे वक्त में भी जो धर्म नहीं छोड़ता वही सही माने में धर्मात्मा है। धर्म छोड़ने का वस्त्र थोड़ी है। धर्म कोई वस्त्र है क्या? पार्टी में जा रहे हैं तो पहन लें और नहीं तो उतार के रख दें। धर्म तो वो विषय है, ये धर्म शरीर का श्रृंगार नहीं, धर्म आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा सुसज्जित होती है तुम्हारे धर्म से। जैसे बिना वस्त्र के तन सुंदर नहीं लगता, वैसे ही बिना धर्म के ये आत्मा सुंदर नहीं लगते। उस स्त्री ने सोचा चाहे मेरा बेटा चला जाए पर धर्म नहीं छोड़ूंगी, पतिव्रत सेवा नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचा ही था कि बेटा अग्निकुंड में गिर गया, लेकिन एक भी आंसू पत्नी के आंखों से नहीं गिरा, एक भी आंसू नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि देवी जानती है ये तो धर्म की परीक्षा है, ये तो होना ही है, और ये परीक्षाओं से ही तो आगे बढ़ता है। देखें तो सही, अब देवी ने तो परीक्षा दे दी, उस बच्चे का क्या हुआ?
जैसे ये बच्चा अग्नि कुंड में गिरा, अग्निदेव कांपने लग गए। अग्निदेव सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो इसकी मां इतनी पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता है, मेरा काम है सबको भस्म करना, लेकिन इसकी मां को क्रोध आ गया तो वो मुझे भी भस्म कर सकती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? सबको जलाना। लेकिन जैसे ही बच्चा, पतिव्रता स्त्री का बच्चा जब अग्नि में गिरा तो अग्निदेव ने अपना स्वरूप बदल लिया। वो सबको जलाने वाले अग्निदेव उस बच्चे के लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी शीतल कीच होती है, उसमें से वैसे ही वो बालक खेलता हुआ बाहर निकल आया। एक रुआ भी नहीं जला, एक रुआ भी, एक रुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, पतिव्रता स्त्री में बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी बोली, हे श्याम सुंदर, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पर एक कथा हम भी आपको सुनाना चाहते हैं। अब गोपियों की भी कथा सुनो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। कितनी? मुझे मालूम है देवियों का मन कम लग रहा होगा इस कथा में, आज पति वाली सेवा में नहीं लग रहा है। आज जाके खूब चरण सेवा करना, अपने अपने की करोगी, फिर हो सकता है आप चरण सेवा करो तो आपके पति प्रसन्न हो जाएं और हम जैसों को दान बढ़ा दे कि महाराज ने हमारी देवियों को सुधार दिया, तो चलो खुल के दान दे देते हैं। बड़ी पतिव्रता थी वो। कितनी? पति को सुलाकर सोती थी, पति जगे उससे पहले स्नान करके तैयार हो जाती थी, चरण दबाती थी, जल पिला के जल पीती थी, भोजन करा के भोजन करती थी, पति के सिवाय किसी को देखती ही नहीं थी, 24 घंटे अपनी नजरें नीचे रखती थी, सिर्फ पति के ही मुखमंडल का दर्शन करती थी। हमारे यहां कहते हैं जब भी चलो ना नजरें झुका के चलो। क्यों? बोले नजरें उठेंगी तो कोई दिखेगा, और कोई दिखेगा तो मन में विकार पैदा होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हम तो इंद्रिय जित है नहीं कि कोई हमें नजरों से दिख भी जाए, बहुत ही सुंदर हो, और हम तो कह दें वाह राम 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 राम। इज इट पॉसिबल? बोलिए, संभव है? यहां कोई ऐसा बैठा है जो ये कह सके कि हमारे मन में कभी विकार नहीं आता? बताओ क्या? विकार नहीं आता, यह असंभव है कि ना आए। चाहे वो विकार हमारी बाणी पर ना है, चाहे वो विकार हमारे कर्म में ना आए, लेकिन किसी को भी जब ऐसा होता है तो विकार आ ही जाता है। इस विकार को दूर करने के लिए ही परमात्मा का चिंतन आवश्यक है माय डियर। इसी विकार को दूर करने के लिए हम सब इस विकार से परेशान हैं। ये स्त्री बड़ी सेवा करती थी अपने पति की, बहुत। एक दिन पति बोले, देवी स्थिति उचित नहीं है हमारी, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तो हमें धन कमाने के लिए परदेश जाना होगा, हमें परदेश जाना होगा। देवी बोली, महाराज अगर आप परदेश चले जाओगे तो मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे नियम का क्या होगा? मैं तो रोज आपका मुख देख के जगती हूं, आपको सुला के सोती हूं, आपके चरण दबा कर मैं सोती हूं, उठ के ही आपके मुखमंडल का दर्शन करती हूं। अगर आप चले गए तो फिर मेरा क्या होगा प्रभु? पतिदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं एक माटी की प्रतिमा बनाकर तुम्हें दे जाऊंगा, और उस माटी की प्रतिमा की भी सेवा तुम वैसे ही करना जैसे तुम मेरी सेवा करती हो, जैसी तुम मेरी पूजा करती हो।
और वो चले गए, ब्राह्मण देव प्रदेश चले गए। और वो स्त्री उस माटी की प्रतिमा की भी वैसी सेवा करती है जैसे सच्चे पति की करती थी। जैसे सच्चे पति की सेवा करती थी वैसी ही करती है। एक दिन वो पूजा कर रही थी, दरवाजा बंद था। अचानक से दरवाजा नॉक किया गया, दरवाजा खटखटाया गया। देवी दरवाजा खोलो, मैं परदेश से धन कमा कर आ गया। उनके पति थे और उस समय वो पूजा कर रही थी। अब वो सोच में पड़ गई, वो सोच रही है कि सनातन धर्म में पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। मेरे पति बाहर से आए हैं, खड़े हैं, और अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अधूरी पूजा छोड़ूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर दरवाजा ना खोलूं तो मेरे सच्चे पति दरवाजे पे खड़े हैं, तो मेरी वजह से वो कष्ट पा रहे हैं। अगर मैं नहीं जाऊं, दरवाजा ना खोलूं, तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दोनों ही स्थिति में धर्म गया। तब सखियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब आप ही कृपा करके बताओ, वो स्त्री करे तो क्या करे? दरवाजा खोले तो भी धर्म गया और न खोले तो भी धर्म गया। कन्हैया बोले, सखियो तुम बड़ी बावरी हो। अरे भाई, मिट्टी के पति की पूजा करना तब तक मजबूरी था जब तक सच्चे पति नहीं थे, और जब सच्चे पति आ गए तो बची हुई सेवा दरवाजा खोले और सच्चे पति की करे, अपने पति को भीतर ले आए और दरवाजा खोलकर उनकी सेवा बची हुई करे। इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो सखियां ताली बजाकर नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, आनंद आ गया प्यारे। हाँ, तुम थोड़ी बजा सकते हो, तुम्हारा तो चित्त कहीं और है। कईयों का चित्त तो है भोजनालय में। ये कथा पूरी हो, प्रसाद ले और अपने घर चले। आज भंडारा नहीं है, मालूम है आपको कि नहीं? आज वो सारा भंडारा ब्राह्मण देवताओं को कराया जाएगा। ताली भी नहीं बजती आलसियों से। श्री श्याम सुंदर बोले कि बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। सखियां ताली बजाकर मुस्कुराने लगी। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? सखी बोली, आपका ही मुख और आपका ही न्याय। अभी आप कह रहे थे जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, अब सुन लो माधव, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करना हमारी मजबूरी था। लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की कोई पूजा नहीं होगी। आज से सिर्फ आपकी पूजा होगी। श्याम सुंदर बोले, चली जाओ यहां से, बता रहा हूं। सखियां बोली, मर जाएंगी पर यहां से जाएंगी नहीं। कन्हैया बोली, कल मरो सो हवाल मर जाओ, मेरा क्या लोगी? तब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, ऐसा मत करो। द्वार पर आए हुए प्रेमी को कोई इस तरह से बात करता है जैसे आप कर रहे हो? अरे लोग तो वो घोंटू के बल बैठ कर कहते हैं हाथ में फूल लेके, और आपके पास तो हम सब आ गई और आप भगा रहे हो। ये कोई बात है आपकी? देखे नहीं आजकल के प्रेमी कैसे करते? घोंटू के बल बैठ के हाथ में फूल लेके, हम तुमसे प्रेम करते हैं, और 1 साल बाद ही हम तुमसे अब तलाक लेना चाहते हैं। अरे हंस क्यों रहे हो? मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? इसीलिए कहता हूं, दुनिया के प्यार पे भरोसा ना करना, मेरे कन्हैया के प्यार पे भरोसा करना, क्योंकि मेरा कन्हैया ही सच्चा प्रियतम है। वही सारा प्रेम दे सकता है। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम, कोई भी खड़ा होकर नृत्य नहीं करेगा, प्रेम से बैठे बैठे सब गाएंगे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो
बाबरे तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे हरि वो तेरे भरोसे हमने सब जग छोड़ा ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा तेरे भरोसे हमने सब जग छोड़ा ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा बिरहा जलाना डाले बन आगरे बिरहा जलाना डाले बन आगरे तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे हरि वो तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के हम चले आई कितने सपने सजा के तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के हम चले आए कितने सपने सजा के नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे शरद ऋतु में जो वही दिन आएंगे तुमने किया था वादा रास रचाएंगे शरद ऋतु में जब वही दिन आएंगे तुमने किया था वादा रास रचाएंगे ओ चंदा की चांदनी में रच रास रे ओ चंदा की चांदनी में रच रास रे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे तेरे बिनु जाए कहाँ ओ सावरे
तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम है तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ श्याम शरण में ले लो यही भाव रे, ओ श्याम शरण में ले लो यही भाव रे। तेरे बिन जाएगा ओ सांवरे, तेरे बिन जाएगा ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। गोपियां कर्ण को रुंधन करती हैं और कहती हैं श्याम, इस संसार को आप ही के भरोसे तो छोड़ के आई हैं, जब आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। हमने तो सुना है जो संसार छोड़ देते हैं, संसार जिनका नहीं होता उनके आप होते हो, तो जब हम आपके पास आई हैं तो आप हमारा त्याग क्यों कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये गोपियां मेरे पास संसारिक भाव लेकर नहीं आई, अपितु संसार के भाव से उठकर, ऊपर उठकर मेरे पास आई हैं, इसलिए मुझे इनका त्याग नहीं, इनको स्वीकार करना चाहिए। तब श्री श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा, आओ सखियो हम रास रचाते हैं। तब जमुना के तट पे सुंदर सुंदर वो कोमल कोमल बालू है, कल कल करती हुई वो सुंदर सुंदर यमुना की लहरों में जो उभ रही है, वो लहरें वो सुंदर मधुर शब्द कर रही हैं, और सुंदर गेंदा, गुलाब, चमेली, गंधा इत्यादि जो पुष्प हैं वो खिले हुए हैं, और चंदा की चांदनी छटक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उस वृंदावन में समा गया हो, पूरा विश्व वहां पर उपस्थित हो गया हो। रास होने लगा। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर वहां मौजूद हैं। ब्रज की ये तपस्विनी गोपियां, जिनको त्याग की परिभाषा में सबसे श्रेष्ठ माने तो गलत नहीं होगा, श्रेष्ठ धर्म परायण है ये गोपियां। भगवान के लिए एक कुछ भी बाकी नहीं रख रहा, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। धर्मात्मा कौन है जो संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दे। आजकल तो संसार के लिए लोग धर्म को छोड़ देते हैं, गोपियों ने कृष्ण के लिए संसार को छोड़ दिया। गोपियां नृत्य कर रही हैं, पर थोड़ी देर के लिए ही सही गोपियों को अभिमान प्रकट हुआ, अभिमान उपस्थित हो गया। गोपियों लगा कि कृष्ण जगतपति अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे बस में, हमारे कहने से चरण दबा रहे हैं, हमारे कहने से वायु कर रहे हैं, हमारे कहने से जल ला रहे हैं यमुना में से, ये हमारे बस में है, और इन्हें बस में कर लो। हे प्रभु प्रेमी हो, उनसे तो जरूर कहूंगा जो सच्चे भक्त हैं, जीवन में कुछ भी करना पर अभिमान मत करना। जहां अभिमान रहता है वहां भगवान नहीं रहता, भगवान त्याग कर देता है उस जीव का, उस प्लेस का जहां अभिमान वास करता है। कभी भी अभिमान अपने हृदय में मत आने दो। जब जीव अभिमान करता है तो तुरंत भगवान उसका परे। अब गोपियों को छोड़ दिया तो हम और आप क्या हैं? हमें तो छोटी छोटी बातों का अभिमान हो जाता है। हम कमाते अच्छा है, अभिमान है। हम रूपवान बहुत हैं, अभिमान है। हम माला बहुत करते हैं, इसका भी अभिमान है। हम कथा बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसका अभिमान है। हमें लोग सुनने बहुत आते हैं, इस बात का अभिमान है। मैं अमेरिका में जाके हमेशा एक बात कहता हूं,
कि हम जैसे कथाकार जब भी अभिमान करते हैं ना, तो भगवान हमको विदेश में सेंड कर देता है कि जाओ बेटा वहां देख के आओगे, वहां तुम्हारी क्या वैल्यू। फिर वहां से अपने अभिमान को कंट्रोल में करके आते हैं, फिर आप जैसे प्रेमी यहां मिल जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वहां लोग नहीं होते, वहां भी मैंने देखा है 300 माइल दूर से ड्राइव करके लोग कथा सुनने एवरीडे आते हैं। 300 माइल को 1.5 गुना करो, कितना हुआ है? 450 किलोमीटर दूर से। और रोड इतनी अच्छी है कि अगर 300 माइल है तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। रोड इतनी अच्छी है वहां, पर इतनी बड़ी संख्या वहां नहीं होती। तो भगवान हम जैसों का भी अहंकार दूर करने के लिए कहता है, बेटा जाया करो साल में एक बार। तुम यहां कहते हो ना, यहां लोग बहुत प्यार करते हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, उधर चलो, उधर दिखा के लाओ। अभिमान जिस विषय का भी आपको होगा, भगवान आपका त्याग कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं ना हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हुए देखे हैं वो लोग आपने। आपके पास जो भी है, एक ही बात समझो कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है और मैं भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गोपियों को कृष्ण वापस कैसे मिले? कैसे मिले वापस? ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत गायन्ति तत्तृष्टामि नारदः। जहां लोग मेरी कथाओं का गायन करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। क्या भगवान यहां भी आए हुए हैं? आए तो हैं। बोले हमें तो नहीं दिख रहे। बोले आपकी नजर में थोड़ा दोष होगा। आए तो हैं। मैं कनाडा में कथा कर रहा था, तो राम कथा कर रहे थे, तो बोले आओ हनुमंत विराजिए, आपके आसन है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, प्रश्न किया हमसे, बोले महाराज जी आप कहते हो कि जहां भी भगवान राम की कथा होती है भगवान जाते हैं, क्या ये सही है? मैंने हाँ सही है। बोले तो महाराज एक बात बताओ, यहां कथा हो रही है, कथा तो और भी कहीं हो रही होगी, तो दो हनुमान जी 2 जगह कैसे जाएंगे? हनुमान जी तो एक ही। उसका प्रश्न सही था। हनुमान जी एक, कथा 2 जगह हो रही तो कौन सी जगह जाएंगे? क्या यहीं आएंगे कि वहां जाएंगे? सच यह है मानव ही एक जगह पर उपस्थित रह सकता है, परमात्मा अपने अनेकों रूपों से अनेक जगह पर उपस्थित रहता है। और इसका प्रमाण ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं, इसी रास में आ जाओ। जितनी गोपी थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि वो भगवान है। हम तो मानव है ना, हम तो एक ही जगह रहेंगे, पर वो भगवान है, वो अनेक जगह रह सकता है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो गोपियां जब कृष्ण चले गए तो उनके विरह में वो रोने लगी, और रोकर क्या करने लगी? गोपी गीत का पाठ करने लगी। क्या करने लगी? जोर से बोलिए, आपको क्या करना है? सभी लोग सर ढक लें और सर ढककर गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। मुझे पता है संस्कृत है, बहुत कम लोगों को ये आती होगी, तो सिर्फ इसका श्रवण मात्र से ही बहुत फल मिलता है। सभी विराज जाएं, आप लोग विराज जाइए। और मन में ये भाव रखें कि कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, उन्हीं कृष्ण को अपने जीवन में लाना है। तो वो भगवान हमारे जीवन में कैसे आप वापस आवें, इस भाव से इस गोपी गीत का श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयेत
ते देरा शाश्वतत्रये दयते द्रश्यता दीक्षुता स्वयि धृता शवा स्वां विचिन्वते शरदो दासये साधुजात सरसिजो जरा मुसादृशा सोरत नाथ ते असुल्क दासिका वरदने नतो नेवक बधा विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला प्रसवयात्मजा विश्वतो भया प्रसवते वयं रक्षितामो न खल्गोपिका नन्दनो सार्थितो विश्वगो तये सख उदेवा सात्वतां कुले धीरचेता वयं भ्रष्टिदुर्यते चरणमीयुषा संसते भया हर्षरोर्हं कान्तकामदं शिरसि श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्यानस्मिता
परेक्षणा मेरे करीरमा वीर मुह्यते रधर्षि मुना ध्यायस्वना तव कथामृतं भक्तजीवनं अविविदितं कल्मषापम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यागिरस्पृशः भुवग्नो मना शोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चार्यन्वसो नलेन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलेत्रणाकुरे सीदते तना कलेलतां मना आर्तगच्छते दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वररोहाननं बेव्रताव्रतं धनरजस्वनं दर्शयन्मुहो मनसि न स्मरं वीरयचसे प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्दतं च ते रमणनाय स्नेहयाजिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सुरतवेणुना सोऽस्तचुम्बितं इतरराघवे मारणं नृणा वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटदियद्भवान् काननानने युर्गायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षता पद्मकृतं दृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा न ते विलङ्घ्यते त्याच्युता गता गतिविधस्तवो
कृष्ण के विरह में गोपियां करुण रुंदन करती हैं और कहती हैं, ये माधव, जब से आप इस ब्रज में पधारे हैं, मानो स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इस ब्रज में स्वयं प्रकट हो गई। देखिए, यहां पर लौकिक और अलौकिक प्रेम का पता चलता है। सावधानी पूर्वक सुने। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब आपका ध्यान इधर उधर भागता है, वो भी ऐसे प्रसंगों में। कई लोग तो हमेशा आते जाते ही रहते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। कथा श्रोता की नियम में पहले ही बता चुका हूं, एकदम एक जगह बैठो तो उठो ही मत। सावधानी से सुने, शांति से। लौकिक और अलौकिक प्रेम का वर्णन कोई भी प्रेम का, जिसे प्रेमी बीच मार्ग में छोड़ के चला जाए, क्या वो कह सकती है कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो? जिसके पीछे प्रेम का घर छोड़कर ट्रेन में सवार हो जाए और वही प्रेमी बीच रास्ते में ट्रेन से उतरकर उसे अकेला छोड़ जाए, आप बताइए वो संसारिक प्रेम का क्या कहेगी? कितनी बद्दुआ देगी। लेकिन ये प्रेमिका क्या कह रही हैं, ब्रज की गोपियां क्या कह रही हैं? हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो। सच्चा प्रेमी कौन होता है जानते हो? सच्चा प्रेमी कभी भी अपने प्रेमी का बुरा सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। बॉलीवुड का एक गाना याद आ रहा है, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। सिर्फ यही पंक्ति याद रखो, ये प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। गोपियों ने ये करके दिखाया। छोड़ जाने के बाद भी गोपी करी तुम्हारी जय हो। संसार की कौन सी प्रेम का कहेगी तुम्हारी जय हो? अभी भी चिंतन किस बात का है गोपियों को? हे कृष्ण, आप हमें दुख देने के लिए अपने आप को दुख मत दीजिए। मुझे पता है आपके चरण बड़े कोमल हैं और आपके चरण इतने कोमल हैं, आप, ये पृथ्वी बहुत कठोर है। तृण, ये जो तृण है पृथ्वी पर, आपके जब श्री चरण जब हमारे वक्षस्थल पर रखे जाते हैं तो हमें दर्द होता है कि हमारा हृदय, हमारा तन कठोर है और आपके चरण कोमल हैं। तो जब इतना हमें डर लगता है तो आप उन्हीं चरणों को इस पृथ्वी पर कैसे रख सकते हैं? ये पृथ्वी तो लाख करोड़ गुना हमसे, हमारे हृदय से कठोर है। तृण चरान हो गई। आप गोपी कहती हैं, जब आप तृण चराने के लिए गोपी गायों को जब ब्रज वन में जाते हो तो हमें कष्ट होता है कि आपके चरण कमलों में ये पृथ्वी की कठोरता चुभती होगी। आप ऐसा कष्ट मत करो, आप शीघ्र आकर मिलो। हे कृष्ण, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी और तुम्हारी कथा से तुम्हारे कथाकार अच्छे, क्योंकि तुम्हारे कथाकार समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके सबको तुम्हारी कथाओं का दान देते हैं और सबको तुम्हारा प्रेमी बना देते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा दानी कौन? बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं, गोपियां कह रही हैं। आजकल ये बात कह दूं तो सब लोग जलते मुझसे, लो जी लो, ये दानी बन गए अब कथाकार, ये तो दान मांगने वाले हैं। आपसे जो दान मांगते हैं वो बहुत कम समय काम आता है, और यह व्यासपीठ से जो दान दिया जाता है वो जन्म जन्मांतर तक आपके काम आता है। आप कितना दान दे सकते हो? 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन यहां से एक चीज भी लेकर उठ गए तो 84 लाख योनि सुधर जाती हैं आपकी। 84 लाख, इतना बड़ा दान ये कथाकार आपको और हम सबको लिए करते हैं। तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं, गोपी कह रही हैं। आपकी कथा करती क्या है? बोले श्रवण मंगलम श्री मदादतम। श्रवण मात्र से मंगल कर देती है आपकी कथा। वो धन्य हैं जिन्हें आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और ऐसा अधिकार ये कथाकार ही देते हैं। इसलिए आपकी कथा, और फिर आपके लिए हमने क्या नहीं किया? पति सुदान वया भ्रातृबांधवान नति विलंगते त्यच्युता गता। आपके लिए हमने क्या नहीं छोड़ा? माँ, पिता,
भाई भाभी बंधु सास ससुर पुत्र पुत्री सब तो छोड़ के आ गई, और क्या चाहिए आपको? गोपियां कहती है अगर नहीं आए ना तो प्राण जाने ही वाले। तो भगवान ने क्या किया? पीताम्बर धरास्त्रग्वी साक्षात मनमथ। भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले कहां से प्रकट हो गए? लोग कहीं गए नहीं थे। तो बोले अपनी पीताम्बर को ही अपने सर पे ढक लिया था। सबको लग रहा था ये गोपी ही है। विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि संग रहे हुए कृष्ण भी उन्हें महसूस नहीं हो रहे थे। वो बस कृष्ण वियोग में रोने लगी। और एक बात तो पक्की है मेरे प्यारे, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते। जब आप घर से चलते हो ना कथा सुनने, और जब तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी देखभाल कौन करता है? कौन करता है? सारी व्यवस्था उसी के हाथ में। हम लोग तो समझते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या कोई 3 व्हीलर चलाए, बस चला, कोई नहीं चलाता, भगवान ही चलाता है, भगवान पहुंचाता है। और जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ वापस सुरक्षित, तब तक तुम पे नजर टिका के रखता है कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना हो जाए। ऐसे प्रियतम को छोड़कर इस संसार से प्यार करना, यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आप सब से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब गोपियों की तरह कृष्ण रस में डूब जाओ, गोपियों की तरह इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करो। रास प्रारंभ हुआ, कामदेव आए, और कामदेव ने जब कृष्ण को देखा, उस अद्भुत छटा को देखा, वो टेढ़ी टांग वाले को देखा, श्याम वर्ण है, पीरी पीतांबरी है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं, और बैजंती माला हाथ में बाजूबंद है। मैया ने बहुत प्यारा सा सोने का मुकुट भी पहनाया है, चरणों में पाजेब है, और गोपियां नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर उनके हाथ में हाथ डालकर गलवैयां देकर नृत्य कर रहे हैं। ताता थैया पूरा मानो स्वयं ब्रह्मा जी पखावज बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, और सारे देवी देवता वृंदावन के आकाश में सुसज्जित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ओ कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। गाऊंगा नहीं, समय हो रहा है। आपको जाने की भी तो जल्दी रहती है ना, आने में देर जाने में, यही कलयुग के श्रोता हैं। आपको नहीं है, इनसे पूछो, तमाम अपने चेंटा चेंटियों को लेके आते हैं ये लोग। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जमुना के तट पे रास हो रहा है, रास रचो है। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे ताली बजाएंगे, एक पंक्ति गाएंगे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।